हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने फैमिली के जन आधार कार्ड में फैमिली आधार केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाए हैं और आप फैमिली आधार केवाईसी कंप्लीट कराने से पहले अपने जन आधार कार्ड में किसी भी फैमिली मेंबर का हिंदी वाला नाम में कुछ गड़बड़ी है, कुछ मिस्टेक है, उसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, सही है वो आप करवाना चाहते हैं, तो कैसे किस प्रकार से आप ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अपने जन आधार कार्ड में फैमिली केवाईसी कंप्लीट है वो करवा लिए हैं, इसके बाद में क्या वह अपने जन आधार कार्ड में किसी भी सदस्य का हिंदी वाला नाम सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि सही कर पाएंगे तो कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि यदि आप अपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कंप्लीट करा लेते हैं, इसके बाद में क्या कुछ आप चेंजिंग कर सकते हैं, अपडेट है वो कर सकते हैं। तो यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना होगा। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं कि यदि आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाए हैं और फैमिली केवाईसी कंप्लीट कराने से पहले अपने जन आधार कार्ड में किसी भी मेंबर का हिंदी वाला नाम है उसमें गड़बड़ी है, मिस्टेक है, तो उसे आप ठीक करना चाहते हैं, सही करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली में से ही किसी ऐसे मेंबर का चयन करना होगा जिसकी सारी डिटेल्स है वो पहले से ही जन आधार कार्ड में सही हो। आपको उस एक मेंबर की ही आपको फैमिली केवाईसी है वो कंप्लीट है वो करना है। जैसे ही आप उस मेंबर की फैमिली केवाईसी करेंगे तो आपके फैमिली केवाईसी का जो प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, यानी कि आपका जन आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। पहला इस तरह रहेगा आपका ग्राम पंचायत और दूसरा इस तरह रहेगा आपका ब्लॉक स्तर, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं। तो दोनों जगह से यदि आपका जन आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम के द्वारा वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद में आप अपने जन आधार कार्ड में जब एडिटिंग के लिए टूल ओपन करेंगे, यहाँ पर ये टूल ओपन करेंगे तो इसमें आपको जो केवाईसी का जो एरर आ रहा है वो आपको नहीं आएगा। डायरेक्ट एडिटिंग टूल है वो ओपन हो जाएगा और आप अपने जन आधार कार्ड में किसी भी फैमिली मेंबर का स्टेटस को आप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। हिंदी वाला नाम भी आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन आपकी फैमिली में से जिस मेंबर की आपने फैमिली केवाईसी कर दी है उस मेंबर की आप डिटेल्स है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप फैमिली केवाईसी नहीं करवाए हैं और आप इस तरह से अपडेट करना चाहते हैं, आप अपना हिंदी वाला नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यदि आपने अपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कंप्लीट है वो करवा लिए हैं, आपकी फैमिली केवाईसी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में क्या हम अपने जन आधार कार्ड में किसी भी सदस्य का हिंदी वाला नाम है वो चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ हम चेंज कर पाएंगे ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सिटीजन एडिटिंग टूल ही यहाँ पर ओपन है वो कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको रसीद संख्या है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आप खोजिए पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आधार कंसेंट के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्री करना है और ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके जन आधार कार्ड में 18 से ऊपर वाले एज के सभी फैमिली मेंबर के नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप जिस मेंबर से भी ऑथेंटिकेट है वो करना चाहते हैं उस मेंबर का चेंज करके यहाँ पर आप केवाईसी आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको ओटीपी का ही चेंज है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है और यहाँ पर आप ओटीपी भेजे इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में ओटीपी मान्य करे इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने जन आधार कार्ड का एडिटिंग टूल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से ही आप अपने जन आधार कार्ड के किसी भी फैमिली मेंबर की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन है वो यहाँ से आप कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मुख्य की जो जानकारी है नजर आ रही है और यहाँ पर आधार कार्ड है वो यहाँ पर ब्लॉक है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है। यहाँ से आप आधार कार्ड नंबर है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश वाला नाम है वो यहाँ पर फेच है वो हो गया है आधार कार्ड से ही। लेकिन आधार कार्ड से तो आपका इंग्लिश वाला नाम फेच हुआ है, लेकिन आपका हिंदी वाला नाम भी यहाँ पर ब्लॉक है वो हो जाता है, क्योंकि आपका जो नाम है हिंदी वाला वो भी यहाँ पर एक बार ही वो चेंज है वो किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी है ब्लॉक है वो यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस हिंदी वाले नाम को कैसे किस प्रकार से चेंज करना होगा ये भी हम बताएंगे। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने परिवार की श्रेणी है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी जाति है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना जाति मूल है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना जाति मूल है वो आप अपने जन आधार कार्ड में पहले से आप ऐड कर देते हैं तो आप बाद में ऐड है वो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ब्लॉक है वो हो जाएगा। तो आप एक बार ही आप अपने जन आधार कार्ड में जाति मूल ऐड है वो कर सकेंगे। तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको आवासीय पते से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो एड्रेस वगैरह है तो यहाँ पर आप चेंज है वो कर सकते हैं, जो भी आप एड्रेस बदलना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर पाएंगे।
इसके साथ ही यहाँ पर आप अपने बैंक की डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं। बैंक का नाम है, IFSC कोड है, और यहाँ पर बैंक अकाउंट का नंबर है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ़ोटो है, यानी कि आपकी एक PDF फाइल है अपनी बैंक डायरी की, भी आपको अपलोड करना होगा। ये अपलोड करेंगे तभी आपकी बैंक की डिटेल्स है वो चेंज हो पाएगी, अपडेट है वो हो पाएगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मुखिया की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुखिया की जानकारी है ओपन कर रखी है। आप किसी भी फैमिली मेम्बर की सदस्य की जानकारी ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसी तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने पिता का नाम है, माता का नाम है, हिंदी में और इंग्लिश में आप चेंज है वो कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर कोई ब्लॉक सेक्शन है वो नहीं जोड़ा गया है, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप एक बार फैमिली KYC कर देते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। के साथ साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अपने जन आधार कार्ड में वास्तविक आय है, आपकी जो आय है, इनकम है, वो भी यहाँ पर आप अपडेट है वो नहीं कर पाएंगे। ये भी ऑप्शन है वो यहाँ से ब्लॉक है वो कर दिया गया है। इसको अपडेट करने के लिए आपको ई-मित्र से ही अपनी जो इनकम है, आय है, वो आपको अपडेट करनी होगी। और यदि आपको किसी सदस्य की जानकारी को अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पर मुखिया की जानकारी ही आ रही है, तो सदस्य की जानकारी अपडेट करने के लिए नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सदस्य एडिटिंग करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सदस्य का जो विवरण है, डिटेल्स है, वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप सदस्य की डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट है वो यहाँ से आप कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सदस्य की मैंने यहाँ पर फैमिली KYC कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पर भी आधार कार्ड नंबर है वो ब्लॉक हो चुका है, नाम का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर ब्लॉक है वो हो चुका है, और डेट ऑफ बर्थ का भी सेक्शन है वो यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। बाकी जानकारी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि फादर का इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम है, मदर का इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम है, वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। बाकी सब जानकारी है जैसे कि कैटेगरी वगैरह है वो तो आप चेंज कर पाएंगे, एड्रेस वगैरह भी आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में इंग्लिश वाला नाम ही यहाँ पर फेच है वो किया है, लेकिन यहाँ पर हिंदी वाला नाम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि आपका जो नाम है वो एक बार ही चेंज है वो किया जाता है। तो इस नाम को चेंज करना है तो इसके लिए अभी एक ऑफिशियल जो तरीका है जन आधार कार्ड ने रखा है वो है अपील करके आप इस हिंदी वाले नाम को आप चेंज है वो करवा सकते हैं। यदि आपकी अपील है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पर जो नाम डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है, चेंज करने के लिए ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, आप अपना नाम है वो चेंज कर सकते हैं। और एक दूसरा जो तरीका है उसको आपको मिस यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये साइड का एरर है वो आप मान सकते हैं कि हिंदी में आपका नाम गड़बड़ी है तो आप थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको ऊपर की तरफ ले लिया है। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ब्लॉक था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी वाला नाम भी ब्लॉक था, यहाँ पर हट चुका है, लेकिन एक कुछ ही सेकंड के लिए हटेगा। इसी टाइम में यहाँ पर आपको अपने नाम को जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जल्द से पेस्ट करेंगे। तो जैसे ये नई वाला ब्लॉक खुला, मैंने यहाँ पर नाम है अपना पेस्ट है वो कर दिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नाम विक्रम कुमार नागर है, तो यहाँ पर जैसे कि हिंदी में विक्रम ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फाइल चूज करने के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए आ चुका है। तो आप अपने 10th क्लास की मार्कशीट है वो यहाँ पे इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद आपको अपलोड PDF फाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसे वेरिफिकेशन के लिए आपको भेज देना है। इसके बाद में आपका जो हिंदी वाला नाम है वो पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सही है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका गलत आपको यूज आपको नहीं करना है। यदि आप गलत यूज करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली KYC कंप्लीट नहीं कराते हैं तो आप कैसे किस प्रकार से अपने जन आधार कार्ड में किसी मेंबर का हिंदी वाला नाम कैसे ठीक कर सकते हैं। और यदि आप फैमिली KYC कंप्लीट करा लेते हैं इसके बाद में आप अपने जन आधार कार्ड में हिंदी वाला नाम कैसे ठीक कर सकते हैं किसी भी सदस्य का, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।